Good evening, dear student. This is Vinod Pratap Singh from Raghuvar Prasad Jaiswal Saraswati Shishu Mandir Inter College, Tetari Bazar, Siddharth Nagar. Today, I shall discuss about the solve of those questions which you have solved or done in your first compartment test. So, let's discuss. First, first of all, multiple choice type question. इस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था द राइटर वांटेड टू गो। इसमें चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 हैम्पटन, ऑप्शन नंबर सेकंड न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर थर्ड शिकागो, ऑप्शन नंबर फोर्थ लॉस एंजिल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैम्पटन, because the writer wanted to go Hampton for study. So now guys, let's start question number second. The writer went to the recitation room. राइटर रेसिटेशन रूम में गया, संगीत कक्ष में गया क्या करने? पहला ऑप्शन है सिंग गाने, सेकंड है स्वीप झाड़ू लगाने या सफाई करने, तीसरा है डांस और चौथा है एडमिशन के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्वीप, वह सफाई करने गया था। नाउ गाइस वी शैल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड द लाइफ स्पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर। बिफोर गिविंग द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट डिस्कस अबाउट द लाइफ स्पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर was born 23rd April 1564 at Stratford Avon in England. So the correct answer of this question option number second 1564 to 1616. Now guys, question number 4 the people often forget. लोग प्रायः भूल जाते हैं। यह लिया गया है लेसन फॉरगेटिंग से। तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए टेलीफोन नंबर्स, दूसरा टू टेक मेडिसिन्स टाइमली, नंबर थर्ड एड्रेसेस, नंबर 4 इम्पोर्टेंट प्लेस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड टू टेक मेडिसिन्स टाइमली, क्योंकि इसमें राइटर डिस्कस किया है कि लोग प्रायः दवाओं को समय से लेना भूल जाते हैं और लेटर को पोस्ट करना भूल जाते हैं। सो गाइस नाउ वी शैल फेस क्वेश्चन नंबर 5 द पोएम द स्कॉलर इज कंपोज्ड बाय। स्कॉलर कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसमें चार ऑप्शन हैं एस.टी. कोलरिज, सेकंड पी.बी. शैली, थर्ड रॉबर्ट सदे, फोर्थ विलियम शेक्सपियर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रॉबर्ट सदे, पार्ट थर्ड। नाउ गाइस वी शैल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 फॉरगेटिंग इज रिटन बाय। फॉरगेटिंग लिखा गया है किसके द्वारा? इसमें भी चार ऑप्शन हैं। पहला है रॉबर्ट लिन, दूसरा है विलियम समरसेट मॉघम या मॉम, दो प्रोनाउंसिएशन उनके नेम का है, नंबर थर्ड बुकर टी वाशिंगटन और फोर्थ चार्ल्स लैम। सो द करेक्ट आंसर विल बी पार्ट 1 रॉबर्ट लिन। फॉरगेटिंग इज रिटन बाय रॉबर्ट लिन। क्वेश्चन नंबर 7 एली सी.एच. was the pen friend of। इसमें भी चार ऑप्शन हैं। पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर सेकेंड जी श्रीनिवास राव, नंबर थर्ड जोसेफ एडिसन, नंबर 4 W.H. Auden. So the correct answer will be part second G Srinivas Rao. Now guys we shall discuss about short answer type questions. So question number 8 how did the writer reach Richmond? The writer reached Richmond in very difficult mood, like by begging lift from both the car as well as wagon
After doing this, he reached there in a number of days. That's all. Now, question number 9. Why was the author careful in his correspondence with Eliseus? The answer will be, the author was careful in his correspondence with Eliseus because he did not want that she became upset by his writing or by his word. That's all. Now question number 10. Write the central idea of one of the following poems in short form. सेंट्रल आइडिया लिखना है शॉर्ट फॉर्म में. पहला है मर्सी, तो इसमें मैं पोएट का और पोएम और किससे लिया गया है 3 लाइन बताऊंगा और बाकी 2-3 लाइन आप अपने आप से जोड़ सकते हैं. पहले मर्सी का देखेंगे. द पोएम मर्सी इज अ सोनेट. इट्स कंपोज्ड बाय द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर. लाइफ स्पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर अंडर ब्रैकेट 23 अप्रैल 1564 to 23 April 1616 bracket close. The quality of mercy is not produced by pressure. It is spontaneous. It blesses both the giver and receiver. It is the greatest quality of God which is given to human being. Full stop. Further, the poet as well as dramatist also describes that it is the greatest and the best quality of this mortal world. Full stop. If anyone uses in his life this quality, then he will be like God. Thanks. That's all. Now, second poem, The Scholar. The Scholar is composed by Robert Sade. In this poem, the poet described some important qualities of a scholar. How does a scholar live in his life? Full stop. The poet describes many other things in this poem related to the life of a scholar. That's all. Now we shall solve part B. Question number 11. Change the following sentences into indirect narration. Now we shall see part 1. Ram said to Manoj, comma, double inverted comma, I wrote a letter, double inverted comma, close. Its indirect form will be Ram told Manoj. First of all, you know this is related to an assertive sentence, so its indirect form will be Ram told Manoj that he had written a letter. Full stop. Number 2. The teacher said to me, show me your comma, double inverted comma, show me your answer sheet. Full stop, double inverted comma, close. The indirect form will be
द टीचर ordered me to show him his answer sheet. Now guys, we shall see question number 12. Combine the following sentences indicated as the bracket. Part 1. Separate. A. Suresh went to the station. B. He bought the ticket. इसको सिंपल में कंबाइन करना है, तो हम इसको पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग कंबाइन करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। तो जो पहले वाक्य का मुख्य क्रिया वेंट है, इसको गोइंग में चेंज करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। गोइंग टू द स्टेशन कामा सुरेश बॉट द टिकट, यह सिंपल सेंटेंस बन गया। नंबर सेकेंड सेपरेट देखेंगे। ए का द किंग वॉज डिफीटेड बाय हिज एनिमी, ही बिकेम होपलेस, इसको भी हम पैसिव वॉइस से परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस से बनाएंगे। हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज एनिमी, द किंग बिकेम होपलेस।